मुनि कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मरीचि मुनि। मरीचि मुनि के यहाँ कश्यप के सूर्य देव, इन्हीं से सूर्य वंश चला और सूर्य के पुत्र हुए विश्ववान मनु। इनसे हुए इक्ष्वाकु, नरक, शर्याति, दृष्टफूट, करुष, नारसिद, नाभाग आदि 10 पुत्र हुए और इन्हीं 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश चला है। और इन्हीं में एक राजा हुए हैं शर्याति और शर्याति के यहाँ हुए हैं आनर्त और आनर्त के यहाँ हुए हैं राजा रेवत। और रेवत की बेटी थी रेवती। सतयुग में रेवती थी और द्वापर में थे बलराम और रेवती का विवाह हुआ था बलराम जी से। एक बार रेवत राजा ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी बेटी के योग्य कोई वर बताइए, क्योंकि रेवती बड़ी सुंदर थी, उसके योग्य कोई वर नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वापर भी बीतने वाला है और द्वापर में एक ही है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, आप उनसे विवाह करवाइए। और रेवती जो थी वो हाइट में लंबी थी, बलराम जी से ऊंचाई में लंबी थी। तो मंडप में जब आए, दोनों आए, तो बलराम ने क्या किया, अब देखा कि पत्नी इतनी लंबी, तो उनके पास उनका जो शस्त्र था, हल था, उन्होंने रेवती के कंधे पर रख दिया। और जब तक कंधे पर रखा रहा तब तक रेवती बराबर ना आ गई। और आज भी आप जब जाएंगे तो रेवती आपको एक ही जगह मिलेगी, नंदगांव में जब जाएंगे तो वहाँ पर जब दर्शन होता है तो रेवती बलराम जी से थोड़ी दूर खड़ी है, बिल्कुल नज़दीक नहीं मिलेगी, थोड़ा सा दूरी बनाकर खड़ी है। वो इसलिए खड़ी क्योंकि वो भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि आज तो हल रखा है, कल को न जाने क्या रख दे, इनका कोई भरोसा नहीं। तो भय के कारण ही रेवती डरती है बलराम जी से। तो वो आज भी उनके साथ नहीं खड़ी है, थोड़ा सा दूर हटकर खड़ी है। तो सूर्य वंश में ही रेवती हुई है और इन्हीं के ही वंश में माँ गंगा का प्राकट्य हुआ है। सूर्य वंश में ही माँ गंगा आई है। इन्हीं के वंश में अम्बरीश राजा हुए जो निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। और इन्हीं एकादशी का व्रत करने के कारण भगवान नारायण सदैव अम्बरीश राजा की रक्षा किया करते थे और उन्होंने अपना सबसे प्रिय शस्त्र सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा को दिया था, जो सदैव उनके आगे पीछे घूमता रहता था, रक्षा करता था। दुर्वासा ऋषि एक बार क्रोधित हुए अम्बरीश राजा पर, तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं से कृत्ता नामक राक्षसी को प्रकट किया और अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। तब नारायण के सुदर्शन चक्र ने कृत्ता नामक राक्षसी का वध किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। और दुर्वासा ऋषि जब दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास गए और फिर अम्बरीश राजा के पास गए, तो अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया। तो ऐसे अम्बरीश राजा हैं। और एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उनके आस पास कहते हैं एकादशी का व्रत रखने वाले पर सदैव इंद्र महाराज छत्र लेकर चलते रहते हैं, जो एकादशी का व्रत करते। इसकी महिमा अद्भुत है। पुराणों में, हर पुराण में एकादशी के व्रत की आपको महिमा मिलेगी। तो एकादशी का व्रत हर सनातनी को, हर वैष्णव को रखना जरूरी है और रखना चाहिए। रखता है? कौन कौन रखता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, जरूर रखना चाहिए एकादशी का व्रत। जो विष्णु के भक्त हैं, शाम के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, उन सबको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। व्रतों की महारानी है एकादशी, इससे बड़ा व्रत शास्त्रों में और कोई नहीं है। साक्षात नारायण रक्षा करने हेतु सदैव विराजमान रहते हैं भक्त के। भगवान रक्षा करते हैं उस भक्त की जो एकादशी का व्रत करते हैं।